आज का वीडियो में हम सारे मैथ के जितने भी फंक्शन होते हैं, ठीक है। आज हम सारे कोड डिफिनेशन सब समझेंगे, ठीक है। तो अपना वीएस कोड में जाके सब एक एक करके कोड को हम रन करेंगे, ठीक है। मैं डिफिनेशन कोड आउटपुट सब दिया हुआ हूँ, ठीक है। पूरी पूरा मैं एकदम रेडी हूँ, ठीक है। ऑलरेडी मेरे पास ऑलरेडी सारे नोट्स एकदम बेहतर अच्छे तरीके के नोट्स है, ठीक है। तो आप लोग जो है मैं जो बता रहा हूँ आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। और जाके खुद से वीएस कोड में एक एक करके एक एक अपने हाथों से टाइप करके रन करके देखना है और नोट्स भी बताने चलना है, ठीक है। मेरा मतलब है कि नोट्स भी जो है आपको लिखते रहना है, ठीक है। इसी तरीका से मैं आपको बताऊंगा जिससे कि आप भूलो ना, ठीक है। बहुत सिंपल वे में बताऊंगा, बहुत सिंपल सिंपल कोड है, एक लाइन का कोड है जावा स्क्रिप्ट में, ठीक है। तो क्या है, आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे मैथ डॉट एबीएस। एबीएस यानी एब्सोल्यूट, ठीक है। एब्सोल्यूट क्या होता है, वो पॉजिटिव नंबर रिटर्न करता है, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग जैसे मैंने कोड है, ठीक है। सपोज करो मैथ डॉट एबीएस और -10 क्या हूं, तो यहाँ पर देखिए आउटपुट जो है यहाँ 10 दे देगा, ठीक है। मैं इस ये जो है आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। जिससे कि आप खुद भी कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, नोट्स बना भी सकते हो, ठीक है। चलो मैं एक एक करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। बहुत कुछ आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कम से कम टोटल जो है मैं दिखाता हूँ कितना है, टोटल हम 15 को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ज्यादा ये ज्यादा से ज्यादा 5-6 को यूज होता है, मैं आपको 15 दे रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा रहेंगे, ठीक है। और आप भूलो भी ना, बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि जितने ज्यादा आप सीखोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। आपके दोस्त के पास सपोज करो 2-3 वो आता है, ठीक है। मगर आपके पास तो ज्यादा नॉलेज है, तो कम से कम आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस वैल्यू तो मिलेगा हर जगह ना। तो इसीलिए जावा स्क्रिप्ट में जितना ज्यादा फंक्शन वंक्शन के बारे में सीखोगे, यहाँ पर मैथ के सारे फंक्शन देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ जो है सबसे पहले मिनिमाइज करते हैं और चलते हैं अपना वीएस कोड में। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी मेरा वीएस कोड है, तो यहीं से हम इंटर कर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आज हम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लिखने वाले हैं कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। और कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको इसमें आ जाना है, ठीक है। मैं यहाँ पर दे दी, आप खुद से भी जो है आपको यूज करना है। एक काम सपोज करो, मैं खुद से हैंड रिटन आपको बताता हूँ, ठीक है। हैंड रिटन मतलब कि हैंड रिटन नोट्स भी दिया हुआ हूँ और अपने हाथों से टाइप करके भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है काम करता हूँ, मैथ डॉट, जैसे ही मैथ डॉट दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बहुत सारे ऑप्शन जो है यहाँ पर आ जाएगा और एमडीएन रेफरेंस भी आ जाएगा, ठीक है। जैसे अंदर इसके अंदर क्लिक करोगे ना, तो बहुत सारे फंक्शन वहां पर भी आपको सीखने को मिलेंगे, ठीक है। और इसको मैं यहाँ से कट कर दे रहा हूँ, ये आ जाता है और फालतू का, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, एबीएस यहाँ पर देखिए दिख रहा है, एबीएस दिख गया और उसके अंदर जो है -25 कर देता हूँ, ठीक है। सपोज करो, ठीक है। तो अब जो है इसका आउटपुट क्या आएगा, एकदम सिंपल चीज है, ठीक है। इसका आउटपुट आएगा 25। आप कितने भी कोई भी नेगेटिव नंबर दो, ठीक है, 5 दे दो, तो इसका जो है ये हमेशा पॉजिटिव रिटर्न ही करेगा, ठीक है। चलते हैं फिर से अपना नोट्स में और यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर देखो पॉजिटिव वैल्यू जो है, यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू जो है रिटर्न करेगा। यहाँ -10 दूंगा, यहाँ 10 देगा, कोई भी नंबर दोगे यहाँ पर वे 10 ही देगा, ठीक है। एबीएस यानी एब्सोल्यूट, ठीक है। मैथ डॉट सारे फंक्शन है, ठीक है। अब आते हैं, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, बहुत ही सिंपल चीज है, ठीक है। आप लोगों को मैं एक लाइन में बता रहा हूँ, ठीक है। इतना सिंपल जो है आपको हमेशा याद रहेगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और थोड़ा टाइम दो, सिंपल है इसका मतलब ये नहीं कि आप जैसे तैसे कर दो, जब जरूरत पड़ेगा एग्जाम में इंटरव्यू में तो आप भूल जाओगे, ठीक है। इसीलिए पूरा दिमाग लगा के आपको देना है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप जैसे तैसे कर दोगे, ठीक है। इंटरव्यू में मैंने खुद देखा है, टीसीएस के इंटरव्यू में बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। एकदम सिंपल क्वेश्चन, वो भी बच्चे नहीं कर पाते और डायरेक्ट रिजेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो मैं पाई का वैल्यू क्या होता है, मैं वो अब प्रिंट करवाने वाला हूँ, ठीक है। मैथ डॉट पाई का वैल्यू, तो यहाँ पर जाएंगे और कोड को मैं रन करूंगा, तो देखो पाई का वैल्यू क्या होता है, ठीक है। अब मैं इसे भी कमेंट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ से जो है आज का मेरा रहा है टॉपिक, यहाँ से हम मैथ के सारे फंक्शन, यहाँ पे मैं काम कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। मैथ और फंक्शन भी लिख देता हूँ, ठीक है। ठीक है, चलो फंक्शन। तो यहाँ से जो है हम लिखेंगे, ठीक है, कमेंट कर देगा। और यहाँ से एक एक करके हम फिर से जो है प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें, कंसोल डॉट लॉग। अब बताओ कि मैं यहाँ पर क्या लिखूं, ठीक है। अब बताओ, कुछ मैथ का फिर से फंक्शन या फिर कुछ एब्सोल्यूट वैल्यू चाहता हूं, मैं कुछ अलग करूं, ठीक है। तो काम करता हूं, मैथ यहाँ पर देखो, जैसे ही मैथ दोगे ना, उसके बाद जैसे ही डॉट
उसके बाद बहुत सारा नंबर आ जाएगा, राउंड नंबर, रैंडम नंबर। अभी हम रैंडम नंबर के बारे में बहुत ही अच्छे से सीखने वाले, एकदम बहुत अच्छे से सीखने वाले। और यहाँ पर साइन थीटा, कॉस थीटा, पाई का वैल्यू, लॉग 10 का वैल्यू, इस सब में राउंड नंबर, मैक्सिमम, ये सब राउंड नंबर जो भी है ना, आप यहाँ से आके खुद से कर सकते हो, बहुत सिंपल है, ठीक है। मैं ऑलरेडी यहाँ पर आपको कोड तो दिया हुआ हूँ, ठीक है। यहाँ पर जैसे आपको क्लिक करूंगा, और क्लिक नहीं, मेरे पास सारे नोट्स है तो मैं उतना ज्यादा आप लोग का टाइम नहीं लूंगा, ठीक है। यहाँ पर सपोज करो मैथ, पाई का वैल्यू मैंने बता दिया है, ये पाई होता है, ठीक है, पी आई, ठीक है। और यहाँ पर सिंबल भी दिया हुआ है, पैथ का वैल्यू जो होता है, कोड जो आउटपुट है एकदम सेम ही आएगा, ठीक है, उसका कोई टेंशन नहीं लेना है। रिटर्न द नेचुरल एल्गोरिथम, सॉरी लोगोरिथम, ठीक है। तो log 10 का क्या होता है, log 10 का यहाँ पर देखो, जिससे पूरा वैल्यू यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है। सपोज करो कि इसी कोड को मैं आपको रन करता हूँ, ठीक है, यहाँ से कॉपी करना है, ठीक है, और इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोड को एक एक करके लिखे। कॉपी पेस्ट मारता हूँ, ठीक है। एक लाइन का कोड है, आप देख के भी करोगे तो हमेशा ये करेक्ट ही आंसर आएगा, ठीक है। देखिए, सपोज करो, अब मैं और नीचे चलता हूँ, 3 तो मैंने आपको बता दी है, आप खुद भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। आपको सपोज करो कि मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट का क्या करोगे, ठीक है, ये तो कोड है। चलो मैं एक काम करता हूँ, इसको पहले रन भी करता हूँ, तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है, एकदम सिंपल है। बस आपको सिर्फ एक बार रन करवा के देखते रहना है, क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे हो ना, तो ना याद होना चाहिए, ठीक है। 2 का क्या होता है, 2 का स्क्वायर रूट ये होता है। आप मान के चलो 3 का करना चाहते हो, ठीक है, तो मैं यहाँ पे 3 करके देखता हूँ, अनडिफाइंड आ रहा है। यहाँ पे मैं 4 करता हूँ, ठीक है। अब बताओ क्या होगा, अनडिफाइंड क्या आएगा, डिफाइन आएगा। अब यहाँ पे मैं 6 भी करूंगा तो भी अनडिफाइंड ही आएगा, ठीक है। अब बताना क्या आएगा, क्योंकि अनडिफाइंड आएगा, यहाँ से स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता है, इसीलिए मैं ऐसे यहाँ पे चेंज कर रहा था, ठीक है। तो थोड़ा दिमाग लगाते रहना है आपको, ठीक है। यहाँ पर 2 लिख देने से नहीं होगा, ठीक है, ये ऐसा फंक्शन ही इसको बनाया गया है कि उन्हें 2 का निकालेगा, ठीक है। अब देखो क्या है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं 5, यानी 4 तक हम लोग बेसिक बेसिक देख रहे थे, ठीक है, एकदम एंजॉय कर रहे थे। अब मैथ डॉट सेल क्या होता है, ठीक है, राउंड द नंबर अप टू नियरेस्ट इंटीजर। सपोज करो मैंने 8.9 दिया, सॉरी 8.1 दिया हूँ, 8.2 दिया हूँ, कुछ भी दिया हुआ हूँ, ठीक है। सपोज कर कुछ भी दिया हुआ, काम करता हूँ मैं, फिर से इसको रन करके आपको दिखा, ठीक है, मजा आएगा। आराम से सीखते रहना है, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। मैथ डॉट सेल, यहाँ सेल दिया हुआ है ना। अब सपोज करो मैं यहाँ पे दे देता हूँ 3.7 दे देता हूँ। अब बताओ मुझे आउटपुट में क्या आएगा, इसका आउटपुट क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। सपोज करो मैं इसको फिर चेंज कर देता हूँ, इसको मैं 9 कर देता हूँ। अब बताना इसका आउटपुट क्या आएगा, 10 आएगा। सेल का मतलब है कि 9 है ना, तो वो 10 कर देगा, 6 है तो 7 कर देगा, 8 है तो 9 कर देगा, बस यही है, एकदम सिंपल चीज है। बस यही चीज आपको ध्यान में रखना है, भूलना गलती से भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे फंक्शन है, हो सकता है इंटरव्यू आर में आप बीच बीच में भूल जाओ, ठीक है। तो मैथ सेल के बारे में पढ़ लिए हैं, देख लिए हैं कि क्या होता है, नियरेस्ट कर देता है, ठीक है, ऊपर मतलब ऊपर की तरफ जो है बढ़ा देता है, ठीक है। अब करते हैं मैथ डॉट लो, इसका अब जो है बहुत ही यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये क्या करता है, 8.9 है, ठीक है, डाउन, जैसे ये अभी अप ऊपर की ओर भेज दिया ना, उसी तरीका से ये डाउन कर देगा। 8.9 है तो सिर्फ 80 करेगा, ठीक है। चलो इसी को हम फिर कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। कॉपी करो या फिर सेमी करो, मैंने प्रोसेस बता दिया, मैथ डॉट करोगे आ जाएगा, ठीक है। तो अब बताना, आउटपुट को मैंने आपको दिखा दिया है किस तरीका से, क्योंकि जैसे ही मैं नोट्स आपको देता हूँ ना, तो आपको खुद समझ में आ जाता है कि इसका आउटपुट क्या आने वाला है। अब ये बताना क्या चाह रहा है, सिंपल सा डिफिनेशन पढ़ना है, कोड यहाँ है, आउटपुट यहाँ, इससे आप तुरंत दिमाग में खुल जा रहा है कि ये काम क्या कर रहा है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। अब जो है इसको भी मैं काम करता हूँ, थोड़ा सा और खेलते हैं, ठीक है, इतना जल्दी नहीं, थोड़ा सा टाइम और लेते हैं। अब बताना कि इसका आउटपुट क्या आएगा, ठीक है, बताना आउटपुट क्या है, सिर्फ 5 आएगा। ये पॉइंट के बाद जो है इसको हटा ही देता है, ठीक है। ये काम, ये सेल ऊपर की ओर है और फ्लोर समझ लो कि नीचे की ओर है, ठीक है। और हम फ्लोर में भी बहुत कुछ और भी सीखने वाले हैं, ठीक है, आपके लिए मैं और भी रखा हूँ। अब एक काम करता हूँ,
मैक्सिमम वैल्यू निकाल के देता हूँ, सॉरी मैक्सिमम नहीं है, ये log 10 का वैल्यू जो है निकाल के देने वाला है, ठीक है। तो सपोज करो ये log 10 जो है इसके अंदर आप 100 दोगे या जो भी दे सकते हो, ठीक है। ये सब आता नहीं है इंटरव्यू में, सही में मैं बताऊं, ये सब तो आता ही नहीं है, इतना ज्यादा सीखने का जरूरत नहीं था। मैं आपको बता दूंगा लास्ट में कि आपको क्या क्या सीखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये सब मेरा काम है बताना, ठीक है। ये सब एक मैथ का फंक्शन इसमें दिया हुआ है तो मुझे तो आपको बताना ही पड़ेगा, ठीक है। इसे भी मैं कमेंट कर दे रहा हूँ, ठीक है। ज्यादा ध्यान नहीं देना, ज्यादा ध्यान देंगे रैंडम नंबर पे अभी जो सीखेंगे हम, ठीक है। मैक्सिमम और मिनिमम निकालते हैं, ठीक है। एक काम करता हूँ, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग दे देता हूँ और यहाँ पे मैथ, देखो जैसे ही आप मैथ दोगे डॉट, उसके बाद आप मैक्स दो और मैक्स के अंदर जो है आप दे दो 29 कॉमा 19 कॉमा 10 कॉमा 30। अब बताओ इसमें से मैक्सिमम नंबर कौन होगा, ठीक है। इसमें मैं दे देता हूँ 40, इसमें दे देता हूँ 100, ठीक है। फिर कॉमा डाल के देता हूँ 55, ठीक है। तो अब बताना इसमें से मैक्सिमम नंबर कैसे आप प्रिंट करवाओगे, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर मेरा 100 है तो ये 100 प्रिंट करके देगा, ठीक है। एकदम सिंपल है, आप जितना चाहे उतना कर सकते हो, ठीक है। और मैं काम करता हूँ, एक मिनट आता हूँ, सेकेंड इसको फिर से पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर जो है मिन कर देता हूँ, ठीक है। अब बताना कि आउटपुट क्या आएगा। आउटपुट आना चाहिए, सबसे छोटा है 10, ठीक है। तो 10 आना चाहिए, ठीक है। ये बोरिंग मत समझो, ठीक है। आप फर्स्ट टाइम सीख रहे हो इसीलिए लग रहा होगा कि बहुत इजी है, मगर इसको अप्लाई करना है आने वाले समय में, ठीक है। जब हम वहां पर इवेंट सीखेंगे, एरो फंक्शन सीखेंगे, ठीक है। बहुत कुछ अभी हम जावास्क्रिप्ट सीखेंगे, ये सब बेसिक बेसिक है, ठीक है। अब यहाँ पर आने वाले हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं, रैंडम नंबर कैसे प्रिंट करना है, ठीक है। चलो रैंडम नंबर हम समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पहले ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखना, बहुत सारे हम देखो यहाँ पर इतना सारे हम सीख चुके हैं, ठीक है। प्रिंट करवाना, अब हम देखेंगे कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। उसके अंदर हम मैथ फंक्शन देंगे, मैथ, एक मिनट, मैथ मैथ डॉट रैंडम फंक्शन देंगे, ठीक है। तो अब बताना ये कोड क्या रन करके देगा। कोड रन करके देगा, मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, कमेंट कमेंट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि रैंडम नंबर में जीरो, ठीक है, जीरो और कॉमा दे देता हूँ 1। जीरो और 1 के बीच में जितन जो भी नंबर आएगा वही पॉइंट में जो है आपको प्रिंट करके देता रहेगा, ठीक है। एकदम रैंडम नंबर देगा, ठीक है। सपोज करो मैं फिर से रन करता हूँ तो देखो क्या दे रहा है, फिर से यहाँ पर नंबर चेंज हो गया है, ठीक है। ऐसा मत समझो कि नंबर चेंज नहीं हुआ है, आप ध्यान से देखना कि कौन नंबर है, ठीक है। फिर से मैं रन कर दे रहा हूँ, देखो चेंज हो गया नंबर। फिर से मैं रन कर रहा हूँ, देखो फिर से चेंज हो गया नंबर, ठीक है। और ये याद रखना मैथ डॉट रैंडम फंक्शन में मेरा सिर्फ 0 और 1 के अंदर में ही आएगा, ठीक है। 0.18 ये कभी 2 3 4 प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है। ये कोड में मैथ डॉट रैंडम सिर्फ इतना ही प्रिंट करेगा, 0 से लेके 1 तक में, ठीक है। अब हम और आगे सीखते हैं, ठीक है। ये कहाँ पर थे, हाँ, मैथ डॉट रैंडम में 0 से लेके 1 तक, देखो जनरेट द रैंडम नंबर बिटवीन 0 और 1, ठीक है। मैंने अभी बताया था आपको 0 और 1 के बीच में ही आपको प्रिंट करेगा, ठीक है। अब जो है अब हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाने वाले हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट दिमाग लगाने वाले हैं। अब सपोज करो कि ये मेरा पॉइंट में आ रहा है, ठीक है। तो पॉइंट में आने के लिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले आप बताओ मुझे। ये पॉइंट में आ रहा है तो पॉइंट को हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे 0.82 आ रहा है, इसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग, फिर से हम मैथ फंक्शन देंगे, मैथ, उसके बाद डॉट रैंडम, ठीक है। चलो यहाँ तक तो हो गया। चलो अब बताओ कि हम क्या करेंगे, अब थोड़ा सा सपोज, थोड़ा सा सोचो कि क्या करने वाले, ठीक है। अब क्या करना है, फिर से बैक आना है, ठीक है। अब देखो हम कैसे कर रहे हैं, ठीक है। मैथ डॉट, ध्यान से देखना कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। फ्लोर का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। देखो कि मैंने कोड क्या लिखा है, मैथ डॉट फ्लोर। अब जो है मैं इसे रन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। काम करो, मैं इसे फिर से एक बार रन करता हूँ, एक मिनट, कहीं पर मैंने मिस्टेक कर दिया है, शायद आई थिंक मैंने एक और ब्रैकेट लगना चाहिए, हाँ एक और ब्रैकेट लगेगा तब, ब्रैकेट मिस्टेक हो रहा था देखो।
तो अब जो है ये पॉइंट हट चुका है, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट हट चुका है, फिर से मैं रन करता हूँ, ठीक है। फिर से मैं रन करूंगा तो फिर से 0 ही आ रहा है, क्योंकि 0 और 1 के बीच में आना था, तो इसीलिए अब 0 पॉइंट जो था वो सब हट गया है, ठीक है। अब मैं फिर से इसे कमेंट करता हूँ, ठीक है। अब एक काम करता हूँ, फिर से मैं इसे कॉपी करता हूँ एक बार, ठीक है, और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। इसके अंदर जो है मैं काम कर देता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, और आप सपोज करो कि मुझे 1 से लेके, सॉरी 0 से लेके 9 तक प्रिंट करवाना है, तो अब मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मुझे इंटू 10 करना पड़ेगा, ठीक है। और 9 तक ही आ रहा है, मुझे 10 प्रिंट करवाना होगा, तो मुझे क्या करना है, सपोज करो ये जो है अब 9 तक ये जो है ये प्रिंट करता रहेगा रैंडम नंबर, जैसे कि मुझे 1 से लेके 9 तक प्रिंट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, इंटू 10 कर देंगे तो 9 तक प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब हो सकता है कि मुझे 1 से लेके 10 तक प्रिंट करवाना हो, तो अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो है +1 करेंगे, ठीक है। +1 करूंगा तो ये 1 से लेके 10 तक प्रिंट अब करेगा, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। फिर से मैं रन करके दिखा रहा हूँ, रैंडम नंबर जनरेट होता रहेगा, ठीक है। मैं फिर से कोड को समझा दे रहा हूँ, ठीक है। मैथ डॉट फ्लोर जो है ये काम कर रहा है, पॉइंट के बाद जो भी नंबर था उसको हटा देता है, ठीक है। मैथ डॉट फ्लोर से ये यहाँ तक आप समझ गए हो। मैथ डॉट रैंडम से ये नंबर जनरेट करता है, ठीक है। इंटू 10 किया हूं, ठीक है। इसका मतलब है ये जो पॉइंट में जैसे कि 0 था, ठीक है, 0 के बाद जो है .1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, ठीक है। फिर से क्या हो रहा है, 0.123 आ रहा है, उसके बाद सपोज करो ये तो हट गया था, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो रहा था, फिर से नीचे आ रहा है, फिर 1 डॉट पॉइंट आ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ ना कि ये सब को हम मुझे हटाना के लिए तो मैंने इस फ्लोर का यूज कर लिया हूँ, ठीक है। इस फ्लोर का मैंने यूज किया। अब क्या था कि मुझे 1 से लेके 10 तक प्रिंट करवाना, सॉरी 1 से लेके 9 तक प्रिंट करवाना है, तो इंटू मुझे 10 देना पड़ा, ठीक है। तो ये 1 से लेके इस तरीका से 1, 2, 3 सपोज करो 10 तक प्रिंट हो रहा है, ठीक है। इंटू 10 किए हैं तब ये प्रिंट हो रहा है, +1 कर दिया हूं तो अब जो है ये जो है 10 तक जाएगा, ठीक है। पूरा एकदम टोटल 10 तक जाएगा, ठीक है। यही है, एकदम सिंपल वे में मैं आपको बता दिया हूँ, और डिफिनेशन भी मैंने लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पर ऑलरेडी है, देखो सारे कोड को भी यहाँ पर मैंने बताया हो। देखो यहाँ पर क्या है, मैथ डॉट रैंडम इंटू 20, यानी 1 से लेकर 20 तक प्रिंट करना है, तो 20 देने के बाद, ठीक है, यहाँ पर +1 कर देना है, ठीक है। बहुत सिंपल है, एकदम सिंपल बताया, ये कोड को ध्यान में रखना, +1 कर देंगे, जितना आपको चाहिए, ठीक है, उससे +1 करना है, बस आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं रैंडम नंबर जनरेट करना। अब डाइस में जो याद करो, जो हम लोग जो लूडो लूडो जो होता है, ठीक है, लूडो जो गेम होता है, उसमें कैसे डाइस काम करता है, इसी यही कोड की मदद से वो काम करता है, ठीक है। ये सब हम प्रोजेक्ट सीखेंगे, HTML CSS जावास्क्रिप्ट को यूज करके हम सीखेंगे। देखो यहाँ पर देखो, इसी कोड को मैं समझाता हूँ। फ्लोर से तो पॉइंट हट गया, मैथ डॉट रैंडम से जो है प्रिंट हो रहा है, इंटू 6, यानी वे 1 से लेके 5 तक प्रिंट कर रहा है, ठीक है। +1 कर दिए तो 6 तक कर रहा है, डाइस में 6 होता है ना, बस एकदम सिंपल है, ठीक है। चलो मैं इसे रन भी करवाता हूँ कोड को। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ console.log के बाद मैथ फंक्शन, ठीक है, मैथ डॉट रैंडम, ठीक है, और इसके अंदर मैथ डॉट फ्लोर डाल देता हूँ, मैथ डॉट फ्लोर, ठीक है। यहाँ से आ जाते हैं, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन के अंदर इंटू कर देता हूँ, ठीक है, इंटू कर देता हूँ 6 से। और 1 मिनट, कुछ एरर आ रहा है। देखो हमेशा जब भी एरर आएगा ना, तो तुम्हें किस तरीका से ध्यान देना है ये हमेशा याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे मैं +1 कर देता हूँ, ठीक है। आपको हमेशा ध्यान देते रहना है कि कोड जो जब भी हमें मतलब जब ये ब्रैकेट जो है जब हम ओपन कर रहे हैं तो क्लोज भी करना पड़ेगा, ठीक है। देखो ये वाला ब्रैकेट को मैंने यहाँ से यहाँ तक रखा है, ठीक है, और ये वाला ब्रैकेट जो लास्ट वाला है ये मैथ फ्लोर के लिए यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। तो अब मैं इसे रन करवाता हूँ, ठीक है। ये 3 प्रिंट कर रहा है, 6 प्रिंट कर रहा है, ये 7 प्रिंट कभी नहीं करेगा, 7 ये प्रिंट कभी नहीं करेगा, ये सिर्फ 6 तक ही प्रिंट करेगा, ठीक है। और जैसे ही मैं इसे 1 को हटा देता हूँ, ठीक है, जैसे मैं इस 1 को हटा दिया, तो अब ये सिर्फ 5 तक ही प्रिंट करेगा, ठीक है। चलो मैं दिखाता हूँ,
5 से कभी आगे नहीं जाएगा। फिर से मैं रन कराता हूँ, फिर ये आ गया, फिर से मैं आगे बढ़ता हूँ, ये 4 आ गया, ठीक है। कभी भी ये 5 से ज्यादा ये रैंडम नंबर जनरेट करेगा ही नहीं। जितना चाहिए 1 से लेके 20 तक करना है, 30 40 जितना नंबर चाहे यहाँ पर इंटू करके +1 कर देना है, ठीक है। आपको पॉइंट में चाहिए तो इसको हटा दो, ठीक है। सपोज करो मैं अभी इसको हटा देता हूँ, तो आप बताओ कि क्या होगा। सपोज करो, अब बताओ कि ये क्या होगा। गलत आएगा, एरर आएगा, क्या आएगा, कुछ बताओ। ये पॉइंट में आएगा, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग जो है आपको वो लगाना ही पड़ेगा। जब तक आप लगाओगे नहीं तब तक आपसे कुछ होगा नहीं, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। सोचो कैसे करना है, ठीक है। आप थोड़ा दिमाग लगा के सोचो, ठीक है। तो आखिर हम रैंडम नंबर जनरेट करना सीख गए, स्क्वायर नंबर भी कैसे जनरेट करना है इसको मैं कॉपी कर दे रहा हूँ, ठीक है। आप कॉपी करो, पेस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं, और आप समझो कि कैसे है, ठीक है। मेरे पास कोड ऑलरेडी नोट्स है, क्योंकि मुझे पता है एक स्टेप बाय स्टेप क्या सिखाना है, ठीक है। कुछ नहीं करना है आपको, कोई भी कोड हो, ठीक है। फंक्शन के बारे में मैं इसको पहले रन करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। इस 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 होता है। सपोज करो मैं और निकालना चाहता हूँ, ठीक है। आपको मैं खुद से करके भी दिखाता हूँ कि कैसे करना है, ठीक है। प्रिंट करना तो कॉपी पेस्ट मारना तो सब मार लेगा, ठीक है। मैथ डॉट, यहाँ पर देखो स्क्वायर रूट आ रहा है, और इसके ब्रैकेट के अंदर जो है आप 16 दे सकते हो, या 25 दे देता हूँ, ठीक है। बताओ कोड रन होगा, क्या आएगा आउटपुट, अब आएगा 5। एक मिनट, मैंने कुछ एरर कर दिया, फिर से मैं रन करता हूँ इसको। ये मैथ डॉट 25 का स्क्वायर रूट क्यों नहीं आ रहा है, अच्छा मैंने यहाँ पे डॉट मिस कर दिया हूँ, इसीलिए ऐसे हो रहा है। मैंने यहाँ पे गलती कर दिया था, ठीक है। अब देखो आ रहा है, ये 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, 25 का जो है 5 होता है, ठीक है। आपको ध्यान देना, मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट छोड़ दिया था जिसकी वजह से एरर आ रहा था, ठीक है। कोड रन ही नहीं कर रहा था, तो आपको हमेशा ध्यान रख के कोड को रन करना है, एक डॉट भी छूटेगा कोड रन नहीं होगा, ठीक है। इतना मैं बता दे रहा हूँ। चलो स्क्वायर रूट हो गया। अब यहाँ पर दिया हुआ है क्यूब रूट कैसे निकालना है, ठीक है। चलो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, कोड को समझ जाना है, ठीक है। आपको कभी भी कोई एक्स्ट्रा कोड करना है तो मैथ डॉट जैसे क्लिक करोगे, ठीक है, उसके बाद सारा ऑप्शन जो है आपके पास आ जाएगा, ठीक है। 27 का क्यूब रूट क्या होता है, एक काम करता हूँ मैं इसको यहाँ पे खुद से भी प्रिंट करके दिखा सकता हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है। कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ, और इसके अंदर मैथ डॉट, एक मिनट, देखो यहाँ पर दे रहा है, ठीक है। उसके अंदर जो है आप 27 दे सकते हो या फिर 9 भी दे सकते हो, ठीक है। अब बताओ क्या आएगा, एक मिनट, कंसोल डॉट लॉग, क्या मैंने कुछ तो गलती नहीं किया है। मैथ डॉट, मैं फिर से 27 ही दे के देख रहा हूँ, 27, ये क्या रन क्यों नहीं कर रहा है। फिर से मैंने कुछ गलती कर दिया, यहाँ पे एरर शो कर रहा है, क्या एरर शो कर रहा है, कंसोल डॉट लॉग, अच्छा ये स्मॉल हो जा रहा है, यहाँ पे कैपिटल होगा मैथ, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना है, ये स्मॉल नहीं कैपिटल होगा तभी ये रन करेगा, ठीक है। देखो हमेशा जो है एक एक करके मिस्टेक आपको खुद फाइंड भी करना है कि मैंने क्या गलती किया है, जिस तरीका से मैं अभी कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने बहुत बार प्रैक्टिस कर चुका हूँ, तब पर भी क्या है कि मेरा कुछ ना कुछ मिस्टेक होते रहता है, ठीक है। आपको खुद से सही करना है। कोडिंग का मतलब यही है कि आप कितनी भी गलती करो, मैं खुद से उसको गलत करके उसको सही कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने अभी यहाँ पर गलती किया था, कंसोल डॉट लॉग छोड़ दिया था, जब एरर आया तो मैंने फिर से कोड को सही करने की कोशिश किया, उसी तरीके से मैंने यहाँ पर छोटा सा एम लिखा था, ठीक है। ये अलग फंक्शन होता है, ठीक है। उसके लिए मुझे पता चला कि मैंने स्मॉल लिखा है, जिसको मैंने कैपिटल कर दिया। इस तरीका से आपको पूरा दिमाग लगा के ही करना पड़ेगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, बिना कोडिंग में दिमाग लगाए आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। तो देखो साइन 10 का वैल्यू क्या होता है, यहाँ पर देखो साइन 10 का वैल्यू क्या होता है, बताओ बताओ, आप लोग 10 में पढ़े हो, साइन 10 का वैल्यू क्या होता है, देखो साइन 10 का वैल्यू क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम आप लोग ने कभी पढ़ा है, मैथ डॉट, हाँ इसको ही मैं कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ, ये दोनों चीज को कभी यूज नहीं किया जाता है, मैं सही बताऊँ तो,
मैं खुद भी कभी यूज़ नहीं किया हूँ, आज तक कभी यूज़ नहीं किया हूँ और मेरे भी टीचर ने मुझे बताया था जब मैं अपन बीटेक में था, ठीक है? और मैं अभी भी जो है आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है? ये सब यूज़ होता ही नहीं है कभी भी, मतलब हमको नहीं लग रहा है, ठीक है? टोटल मैंने 15 था, आपको बता दिया हूँ, ठीक है? बहुत सिंपल है, ठीक है? ये सब चीज़ जो है आपको हमेशा ध्यान रखना ही है, क्योंकि आप ध्यान नहीं रखोगे तो कुछ भी आगे जाके आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो सपोज़ करो कि मैंने सब कुछ तो बता दिया हूँ, कोई भी छूटा नहीं है, एक-एक करके मैंने प्रिंट करके भी दिखा दिया, कितने सारे मैंने कोड को रन किया हूँ, देखो बहुत सारा है, इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ, ठीक है? देखो इतना सारा आज सीखे हो आप, इतना सारा, बहुत ज़्यादा ये सब। ये सब सीखने के लिए ना बहुत ज़्यादा मुझे टाइम लगा था, ठीक है? और आपको मैंने नोट्स दे दिया, कोड आउटपुट दे दिया और एक लाइन में बता दिया, इसीलिए आपको लग रहा है समझ में आ गया। मैं तो कभी-कभार पता है स्क्वायर रूट जब अपने टाइम पे सीख रहा था ना, तो मैं खुद से ही बार-बार गलत कर रहा था। कभी मैं डॉट नहीं लिख रहा था, मैं कंसोल डॉट छोड़ दे रहा था, कभी मैं लॉग नहीं लिख रहा था। कभी भी आपको इस टाइप का प्रॉब्लम हो तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है? धीरे-धीरे सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? प्रैक्टिस करते रहना, आप लोग के पास 4 साल रहेगा बीटेक करने के लिए। ये वीडियो आप तब देख रहे होगे जब कॉलेज टाइम में इंटर कर रहे होगे तब, ठीक है? आप कॉलेज टाइम में जब भी एडमिशन करने जाओ तो सबसे पहले वहां पर देख लेना कि सीएससी आप जा रहे हो आईटी सेक्टर में, तो एचटीएमएल सीएसएस जावा स्क्रिप्ट या फिर पाइथन का एक लैंग्वेज कोई भी सीख के रखना, ठीक है? इसी चैनल पे आपको पाइथन का लैंग्वेज, जावा का लैंग्वेज, जावा स्क्रिप्ट मिल जाएगा, सीएसएस मिल जाएगा, एचटीएमएल मिल जाएगा, ठीक है? तो ये सब थोड़ा बहुत सीख के रखोगे तो वहां पर भी आपको सिखाएगा। तब क्या होगा कि आपको अच्छे से समझ में आएगा टीचर लोग। जब मेरे खुद के अपने टाइम में बताऊं तो एच टी एम एल और सी एस एस ये मैं सीख के रखा था, ठीक है? और सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस लैंग्वेज में सीख के रखा था। जावा स्क्रिप्ट वहां जाके मैं सीखा था, ठीक है? तो क्या हुआ जब एच टी एम एल सी एस एस पढ़ा रहे थे मैम लोग, तो मैं खुद से भी आराम से एकदम रिवीजन तब कर रहा था, ठीक है? मैम पढ़ा रहे थे, मुझे पहले से मैं आंसर दे रहा था। इस टाइप का भी होता है, ठीक है? और कोई फ्रेंड आपसे हेल्प मांगे तो आप तुरंत हेल्प कर देना, ठीक है? तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।